नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से एक बार और फिर आपके सामने पधार रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करना चाहता है और हम सब आशीष के वारिसदार हैं। और कभी कभी कोई भी व्यक्ति श्राप के साथ नहीं जीना चाहता है और बिना पहचान के साथ कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। कुछ लोगों के YouTube के ऊपर चैनल नहीं है फिर भी फेमस होना चाहते हैं। वो कैसे? अपने फोटो को वो पोस्ट करते हैं और कुछ कहानियां या फिर कुछ बातें लिखकर शेयर करते हैं। बहुत ही पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। काफी लोगों को वचन नहीं मालूम है तो गलत काम करके वो फेमस होना चाहते हैं। कुछ लोग पिक्चर में शामिल हो रहे हैं है ना, कुछ छोटे कपड़े पहनकर अपने फोटो शेयर करते हैं और कुछ लोग अपनी खूबसूरती का फोटो निकालकर YouTube के ऊपर या फिर Facebook, इंस्टाग्राम के ऊपर डालते चले जा रहे हैं और पहचान बनाते चले जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, जैसी भी आप पहचान दे रहे हैं बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। अगर आप बुरे हैं तो बुरे तरीके से आप पहचान खड़ी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जैसे भी पहचाने जाते हैं वैसे पहचान आप देते चले जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आपको अच्छी बातों में प्रभु परमेश्वर लेता चला जाए। इंसान के अंदर जो भरा हुआ होता है वही इंसान बाहर की ओर बताते चला जाता है। तो आइए, मेरे अंदर जो भरा हुआ है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जो मैं कैसी ऐसी चीजों से नफरत करता हूँ जो बाइबल के अनुसार मैचिंग नहीं होती है। तो काफी लोगों को हमारे संदेश से ठेस लगता है, ठोकर लगता है और गुस्सा भी आता है। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं आपका दुश्मन तो नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है। मैंने प्रभु से यही बातें कही है कि प्रभु परमेश्वर, मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता हूं। मैं अपने आप को छिपाना नहीं चाहता हूं। मैं अपने आप को पीछे नहीं करना चाहता हूं। मैं मेरे ऊपर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहता हूं। मेरे यारों, मैंने अभी तक अपने ऊपर गुरु क्यों नहीं बनाया मालूम? क्योंकि वो लोग सच्चाई बोलना नहीं देना चाहते हैं। वो लोग अपनी गुलामी में रखना चाहते हैं। वो लोग जैसा वो चाहेंगे वैसा वो करवाना चाहते हैं। कहीं स्वच्छता मिशन में हम लोग जॉइन होकर क्यों सेवा नहीं करते? क्योंकि वो अपनी स्वच्छताओं का नियम के साथ बांध लेते हैं। कुत्ता अगर बाहर भी जाना चाहे तो जा नहीं सकता। मेरे यारों, जितनी उसकी चेन लंबी है उतना ही वो घूम सकता है। जैसे कि कोई भी रिमोट कंट्रोल होता है, जितना वो कैच कर सकता है उतने दूर ही वो कैच करेगा। लेकिन अगर उसका कैच करना सामर्थ्य या फिर क्या बोलते हैं उसका क्या बोलना चाहिए, उसका दूरी दूर हो जाता है, वो कैच नहीं कर पाता। चाहे कोई पुतला, कोई खिलौना होता है, चाबी भर देते हैं या फिर कुछ खिलौनों को रिमोट से दौड़ाया जाता है। अगर वो रिमोट जितना कैच करता है उतना ही कर पाएगा, वो ज्यादा दूर तक कैच नहीं कर पाएगा, कैचिंग नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कठपुतली नहीं बनना चाहते। हमारा रिमोट कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हो, जो सारे जगत तक पहुंचा सके, ऐसा कंट्रोल हो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मेरे पास ऐसे फोन आते हैं, समाचार आते हैं। हम अगले वचन में जाएंगे जरूर। कुछ ही वचन हम बोलेंगे आपके सामने, 2-3 वचन फरमाएंगे। हाँ, दो वचन हैं वो फरमाएंगे। उससे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। जो खामियां मसीहों के अंदर, खामियां जो है, कई ऐसी स्वच्छता है जो अपने स्वच्छता के अंदर दूसरे स्वच्छता के सेवक सेविका को प्रचार के लिए नहीं आने देंगे और मुलाकात के लिए नहीं आने देंगे। एक दूसरे स्वच्छता के सेवक को मुलाकात नहीं करने देंगे, उनसे कांटेक्ट नहीं करने देंगे। तो मेरे यारों, भाइयों बहनों, फिर एक दूसरे से मदद क्यों मांगते हैं? हमारे साथ ऐसे काफी लोग जुड़े हैं, स्वच्छता वाले भी है ना, तो वो मुझसे मदद भी मांगते हैं, मैं मदद भी करता हूँ, है ना। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो कौन सी भी स्वच्छता का हो, है ना। वो तकलीफ में है ऐसा देखा नहीं जाता है ना। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आप लोगों ने स्वच्छता खोली है तो आपके साथ जो जुड़ा हुआ सेवक है,
किसी और के पास मदद क्यों मांग रहा है ना? इसका मतलब है कि आपकी कमजोरी है, आपकी स्वस्थता की कमजोरी है, जो आपने सेवक की भरपूरी नहीं कर रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर पा रहे, उनकी जरूरतें पूर्ति नहीं कर पा रहे। हेलो, ये कमियां है, ये कमजोरियां आपकी दिख रही है, सेवकों को मिलने नहीं दे रहे हैं। मेरे यार, हम लोग सेवा जो कर रहे हैं वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इन लोगों का ऐसा डर है कि शायद कोई दूसरी संस्था का सेवक आकर दूसरी प्रकार का शिक्षा देकर कलीसिया को तोड़फोड़ ना कर दें, ये डर है। हमें प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा देना है यार, चाहे वो दूसरी संस्था का हो, कई भी संस्था का हो, उसे चेक करिए, बातचीत करिए। अगर आपको बुरा लगता है उसके अंदर का, तो उसे बोल दीजिए कि भाई ये समाचार हमारी कलीसिया में या फिर हमारे भाइयों बहनों में नहीं चलेगा, करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनसे बातचीत आप सुधार सकते हैं वचन के द्वारा। उनसे बातचीत कीजिए आप फोन के द्वारा, या फिर एक साथ बैठकर बातचीत सुलझाइए कि भाई ये वचन में तो नहीं है, आप क्यों ऐसे करने, ऐसा करके उनको समझाइए। फिर आप मिलजुल कर आगे बढ़िए। अगर वो समझना चाहता तो अच्छी बात है, नहीं समझना चाहता तो बाय बाय टाटा करके आप उससे दूर हो सकते, कोई बात नहीं। लेकिन विश्वासियों को भड़काओ मत, विश्वासियों को उनसे नफरत के लायक मत तैयार करो। ठीक है, आप अगर नफरत करते हैं पास्टरों से, आप अगर कई संस्थाओं से विश्वासियों से नफरत करते हैं, तो दूसरों को मत भड़काओ। ठीक है, बता दीजिए जरूर कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप जाकर चेक कीजिएगा। मैं काफी लोगों का विरोध करता हूं, काफी सेवक सेविका का, काफी रेवरेंड बिशप का और काफी भविष्यवक्ताओं का, चमत्कारियों का मैं विरोध करता हूं। उनके कारनामे सामने लाकर मैं रखता हूं, लेकिन उनके खिलाफ में मैं लोगों को नहीं भड़काता। मैं उनको बोलता हूं, उनको परखो, जानो, समझो, फिर फॉलो करो। ठीक है यार, कोई बात नहीं। आइए हम अगले वचन में जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका कितना है, 3 वचन है, 16, 17, 18 वचन हम आपके सामने बोलकर समाप्ति करेंगे। उसमें कुछ उदाहरण भी मुझे मिलेंगे आत्मा के अगुवाई में, तो जरूर हम समझाएंगे। लेकिन हम कोई आपके साथ चालबाजी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, हम आपके साथ चाल नहीं खेलेंगे, हम आपके साथ हकीकत बात करेंगे। कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर मेरा वीडियो सुन रहा है तो इतना याद रखना पहले कि मैं किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता हूं और किसी का भी भेदभाव नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग सभी लोग परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं। लेकिन हमने अलग अलग अपने हिसाब से मार्ग चुना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको हम जो बता रहे हैं मार्ग नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप हमसे विदाई ले सकते हैं। ठीक है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं और आप हमारे दुश्मन भी नहीं हैं। आइए देखते हैं, 16 वचन से आगे पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका 16 वचन से हम 18 वचन तक फरमाने जा रहे हैं। आपको धीर रखना होगा, वचन सुनते चले जाना। यहां लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, मतलब मूर्तियों के साथ, मुर्दों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या मेलजोल, क्या संबंध, क्या रिश्ता। मूर्ति को भी मुर्दा कहा गया है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां लिखा और मूर्तों के, यहां लिखा मूर्तों के, है ना, मुर्दों नहीं लिखा है, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। इसमें मूर्तियां भी बोल सकते हैं और मुर्दा भी बोल सकते हैं। चलो ठीक, मूर्ति उसी को कहा जाता है जो मुर्दा होता है, बस चुपचाप रहता है, कभी बोलता नहीं, कभी हंसता नहीं, कभी देखता नहीं, कभी सुनता नहीं, उसे मूर्तों कहा जाता है। मूर्तों का मतलब है ज्यादा, मूर्ति का मतलब है एक। यहां लिखा है मूर्तो लिखा है, मूर्तों का मतलब है ज्यादा मूर्तियां, है ना। यहां आप ये भी बोल सकते, मूर्ति का मतलब है, मूर्तों का मतलब है मुर्दा। समझे, मुर्दा कोई भी हो सकता है,
है ना। जिसके अंदर जान नहीं है उसको मुर्दा कहा जाता है। समझ रहे? एक जगह ऐसा भी लिखा है कि जिसके पास प्रभु नहीं है उसके पास पिता भी नहीं है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास, है ना, पिता नहीं है ना। तो जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं है वो व्यक्ति मुर्दा है। कोई भी हो, आपका भाई बहन रिश्तेदार दोस्त सहेली कोई भी हो गया, अगर वो प्रभु को विश्वास के साथ नहीं मानता है तो वो मुर्दा है। यहां पर लिखा गया और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, मतलब मुर्दों के साथ, मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या रिश्ता। हम परमेश्वर का मंदिर है तो मुर्दों के साथ हमारा क्या रिश्ता है ना। जो प्रभु के साथ नहीं जी रहा है उसके साथ हमारा क्या रिश्ता। संसारिक रीति से भाई बहन कुटुंबित हो सकते हैं ये लोग, लेकिन आत्मिक रीति से हमारा रिश्ता इनके साथ नहीं हो सकता। समझ रहे यार? मूर्ति भी है ना, मूर्तियों के साथ प्रभु के मंदिर का क्या रिश्ता। हम चलता फिरता प्रभु का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा गया कि तुम परमेश्वर का मंदिर है, ठीक है। और आगे ये भी लिखा गया 6:19-20 में भी लिखा गया कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्यों वास करता है? क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो यार। हालेलुया। आपका और मेरा रिश्ता मूर्तियों के साथ नहीं है, मुर्दों के साथ नहीं है। नहीं यारो, क्या रिश्ता यारो, क्या रिश्ता, ये पूछा हो रहा है। आगे लिखा है क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि 3 वचन हमें पूरे करने हैं। हाँ, यहां यह लिखा कि जैसा परमेश्वर ने कहा, हेलो पौलुस बात कर रहे हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उसमें बसूंगा। परमेश्वर बोला है, वो पौलुस बोल रहा है कि जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। आपके अंदर मेरे अंदर परमेश्वर चला फिरा करेगा और हम परमेश्वर के होंगे और वो परमेश्वर, यानी कि हम परमेश्वर के होंगे का मतलब है हम परमेश्वर के लोग होंगे। एक नहीं, हजारों में लोग होंगे। वो परमेश्वर हम में बसेगा और हम उसके लोग होंगे। मेरे यार, अगर आपके अंदर परमेश्वर बसा हुआ है तो आप गाली नहीं देंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप धोखा नहीं देंगे, आप लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, आप लोगों को भटकाएंगे नहीं, आप लोगों को सही मार्गदर्शन में लेकर चले जाओगे यार। हालेलुया। कैसा लग रहा है आज का समाचार यार? अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं, परमेश्वर आपके मेरे अंदर बसा हुआ है, तो हम उसके लोग हैं, उसकी जनता है, उसका जनसंख्या है, उसके हम लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे यार, आप और मैं परमेश्वर के लोग कहलाना चाहते हैं तो आपको और मुझे हिलमिल कर रहना होगा। समझौता कीजिए, मेल मिलाप कीजिए, एक दूसरे के साथ मिलिए। हम तो मिलना चाहते यारो, लेकिन लोग हमें मिलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम ऐसे कानून कायदा छुड़वाते हैं जो बाइबल से मैचिंग नहीं होते हैं। ऐसे रीति रिवाज हम छुड़वाते हैं लोगों को जो बाइबल के साथ मैचिंग नहीं है। इसलिए लोग हमसे रिश्ता बनाना नहीं चाहते हैं, दोस्ती का रिश्ता, संगति का रिश्ता नहीं बनाना चाहते। कोई बात नहीं, क्या हम आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे यार। क्या आप और मैं नफरत के साथ जीते रहेंगे? क्या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? बढ़ेंगे, क्योंकि हम अगर प्रभु के साथ जुड़ चुके हैं तो आपकी नफरत हमको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। आपका गुस्सा, आपका भेदभाव
हमको प्रभु से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमने भेदभाव करना बंद कर दिया और हमने लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया, हमने झूठ बोलना बंद कर दिया, हमने पाप करना बंद कर दिया, हमने चोरी करना बंद कर दिया, हमने दगा देना बंद कर दिया। हम यही तो लोगों को सिखा रहे हैं कि हमने क्या छोड़ा है और हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, यही तो हम सिखाना चाहते हैं। यार आइए आगे बढ़िए, है ना। किसी को भी आप स्वर्ग में जाने से रोक नहीं सकते। आप बुरा है इसका मतलब दूसरे को आप गिराना चाहते हैं। आपकी नजर में कोई गिर चुका है तो दूसरे की नजर में क्यों गिरा रहे हैं? समझ रहे हैं आप? काफी लोग मेरे बारे में कहते हैं, एक चर्च में मैं हर रविवार जाता हूं, मेरे पड़ोसी गांव में है, वहां पे मैं हर रविवार जाता हूं। काफी लोग चिढ़ते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि आशीष को वहां मत आने दो, आशीष को वहां समय मत दो। काफी लोग चिढ़ते हैं, वहां के लोग भी चिढ़ते हैं, उस कलीसिया के लोग भी चिढ़ते हैं मेरे ऊपर, लेकिन मैं उनको गले मिलता हूं, चिढ़ने वालों को भी गले मिलता हूं जाकर। मैंने कभी उनको नहीं बोला कि आप मेरे खिलाफ में ऐसे बोल रहे हैं, नहीं बोला और बोलूंगा भी नहीं। वचन से जीतूंगा, भलाई से जीतूंगा। वो अगर मना कर देंगे कि मत आओ, हम नहीं जाएंगे। जानबूझकर हमारा जाना अच्छा नहीं है। जहां हमारा कदर नहीं है, जहां वचन का कदर नहीं है, वहां हमें अपने पैरों को भी रखना अच्छा नहीं है। पैर की धूल भी हम झाड़ देंगे, वहां की मिट्टी भी लेकर नहीं आएंगे। समझ रहे? वो मिट्टी भी हमारे किस काम की नहीं है। जितना खाया होगा वो भी वापस लौटा देंगे, इतना हम हिम्मत रखते हैं यारो। पर आपको हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए अगला वचन पढ़ने जा रहे हैं, 2 कुरिन्थियों का 6 का 17 वचन। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, किस लिए? ऐसे अशुद्ध से, मूर्ति पूजने वालों से और बकवास करने वालों से, और क्या बोलना चाहिए, प्रभु से व्यवहार नहीं रखते हैं, प्रभु के मंदिर को साफ सुथरा नहीं रखते, प्रभु के मंदिर को कचरपट्टी से भरा हुआ है, व्यापारी से भरा, झूठ से भरा है, दगाबाजी से भरा, ऐसों से निकलो। प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, बाहर आ जाओ। काफी लोग निकलते नहीं निकलना ही नहीं चाहते हैं। पुराना ही रीति रिवाज, पुराना ही प्रोग्राम, पुराना ही सब कुछ। भाइयों बहनों निकलो, निकलो यार। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ऐसे रीति रिवाजों से निकलो, रीति रिवाज करने वालों से बाहर निकलो। हम इसीलिए जाते उनके बीच में कि उनको बाहर निकाल कर लाए। हम भी जाते हैं ऐसे रीति रिवाज करने वाले लोगों के बीच में, शामिल होते जरूर हैं, लेकिन हम वैसे नहीं करते हैं। हम उनको वहां से निकालना चाहते हैं। यहां लिखा है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, कहता है। देखो प्रभु, ऐसे लोगों से बाहर निकलो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, ऐसा लिखा गया है। अशुद्ध वस्तु कैसी होती है? बहुत से ऐसी अशुद्ध वस्तु होती है जो बाइबल से ताल्लुक नहीं रखती। कई लोग दारू को छूते, कोई बीड़ी को छूते, कोई क्या बोलना चाहिए गांजा चरस को छूते हैं। कई बोलते हैं कि हमारी दुकान चल रही तो उसमें हमें बेचना ही पड़ता है। कई लोग मिस्री घसते हैं, काली काली, मराठी लोगों में ज्यादा होती, काली काली मिस्री घसते हैं। उसको तख्ती है, क्या बोलते हैं यार मराठी में उसको, शब्द नहीं आ रहा है मुझे, मालूम तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। त से ऐसा कुछ है, तफ्तीर क्या ऐसा कुछ है। तो मिस्री बोलते, कुछ शब्द में मिस्री घसते हैं, काली रहती है, कोई भूरी भूरी होती है, तो उसमें तमाकू मिला हुआ, पिसा हुआ रहता है, उससे नशा भी आता है और कुछ लोगों का उसमें सिर दर्द भी हट जाता है और कुछ लोगों का दांत दुखना भी बंद हो जाता है जब तक उसका नशा रहता तब तक। तो कुछ लोग घसते हैं, मस्सी लोग भी घसते हैं, उससे इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि मिस्री घसने से हमारे दांत
दुखना बंद होता है, सिर दर्द बंद होता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये करना नहीं चाहिए। इलाज कर लो दांत का, सिर का इलाज भी कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं यार, तो ऐसा मत करो। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ और अशुद्ध शिक्षा को भी मत छुओ, मतलब उसे लागू मत करो। अशुद्ध मतलब जो गलत शिक्षा है उसको भी मत छुओ, उसको भी मत लागू करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार मेरे भाइयों बहनों? जो नस्ली चीजें होती है उसे भी मत लागू करो, और जो खराब शिक्षा है जो उसे अशुद्ध कहा जाता है उसे भी मत लागू करो। कुछ मूर्तियां होती है, मूर्तियों को भी अपने घर में मत रखो, मूर्तियों को भी मत लागू करो। कोई भी प्रकार की मूर्ति होगी, हमारे जीसस प्रभु की मूर्ति हो गई या फिर कोई अन्य देवी देवताओं की मूर्ति हो गई, ऐसों को बिल्कुल भगवान के दर्जे, देवी देवता के दर्जे मत इस्तेमाल करो, बिल्कुल नहीं। प्रभु के नाम में कुछ लोग क्या करते हैं, क्रॉस अपने गले में टांग लेते हैं, क्रॉस अपने चर्च में रख लेते हैं, है ना? तो ऐसा बिल्कुल इस्तेमाल मत करो मेरे यारों। मूर्ति में गिना जाता है ये सारी चीजें। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, आपका भला चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। ऐसी चीजों को आप बाहर निकालिए, ये गलत है, ऐसों से व्यवहार मत कीजिए, ऐसों को गले में मत टांगिए। प्रभु आपके साथ है यारों, प्रभु क्रूस के ऊपर मरा था, क्रूस आपके लिए मेरे लिए नहीं है, ठीक है? प्रभु हमको चाहिए, क्रूस नहीं चाहिए, ठीक है? अपना क्रूस लेकर चलो बोला, तो आप ये यार लकड़ी का क्रूस लेकर आप चल रहे, ये ऐसा मत करो यारो, ठीक? आगे अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, तो प्रभु तुम्हें ग्रहण करेगा, तो प्रभु अपना रिश्ते में प्रभु आपको जोड़ेगा, तो प्रभु अपना बेटा बेटिया अपने लोग करके लागू करेगा। तो क्या होना चाहते हैं आप? प्रभु के बेटे बेटिया, उसका लोग, उसकी जनता, उसके कुटुंब, उसके राजपदारी याजक बनना चाहते हैं ना? आओ और इन मूर्तियों से दूर रहो। कोई भी प्रकार की मूर्ति मुर्दा से आप दूर रहो। मतलब कौन सा मुर्दा? जो इंसान जिंदा होते हुए भी मुर्दा है, जो प्रभु को नहीं मानता है, ऐसे लोगों से आप सावधानी पूर्वक जिंदगी जिए, क्योंकि वो चलता फिरता मुर्दा है। समझ रहे हैं? संसार में जो शरीर के साथ मर चुका है उसे तो मसान घाट तक, कब्रिस्तान तक पहुंचाना ही है, लेकिन 40 दिन के बाद वापस मत उसे हार चढ़ाने जाना। हार चढ़ाना भी एक मूर्ति पूजा है। तो आइए देखते हैं अगला वचन, लास्ट वचन है, थोड़ा सा धीर रखिएगा। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 का 18 वचन लास्ट, और तुम्हारा पिता होऊंगा। देखो यहाँ क्या कहा, और मैं तुम्हारा पिता भी होऊंगा बोलता। कब? अशुद्ध वस्तु को हम छोड़ देंगे तब, मूर्ति पूजा छोड़ देंगे तब, मूर्ति लोगों के साथ रिश्ता तोड़ेंगे तब। और क्या बोलना चाहता है? अशुद्ध को दूर करो, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। और यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वाह, क्या सुहावनी और अच्छी बात है यार। यहां कहा गया कि तुम अगर ऐसा मानते हो, क्या मानते हो? मूर्तों से दूर रहना। क्या संबंध हमारा, है ना? अशुद्ध वस्तु से दूर रहना, गलत कामों से, गलत व्यवहारों से, गलत शिक्षा से हमें दूर रहना है, और तभी ये हमारा पिता होगा। और कहता है कि तभी तुम मेरे बेटी, है ना, मेरे बेटे और मेरे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। वाह, वचन का मतलब है वादा, करार कहा जाता है। पौलुस ने अच्छी बातें आपके और मेरे सामने पेश करी है, और आज मैं आपके सामने पेश किया हूं। तो क्या आप सोचते हैं कि हम मूर्ति पूजा करते रहें, मूर्ति लाते रहें, मुर्दों लोगों के साथ व्यवहार करते रहें? जो यीशु मसीह के बिना जीवन जीते हैं वो लोग मुर्दे लोग हैं। मूर्ति भी लोग पूजते हैं, वो मूर्ति के साथ भी हमारा कोई व्यवहार नहीं है। मेरे यारों, मैं आपसे प्यार मोहब्बत करता हूं, इसलिए सारी बातें आपके सामने खुले शब्द में लाता हूं। कुछ लोगों को मैं गुमराह कर रहा हूं ऐसे लगता है, लेकिन भाइयों बहनों, आप भी तो वचन पढ़ रहे हैं सामने, उसी से आप वार्तालाप कीजिए वचन के साथ। वचन को देखकर आप कीजिए अपना निर्णय, कहां आपका निर्णय चलाना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से वचन को समझा, सुना। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आमीन।